हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही होंगे। तो बताइए, कैसा चल रहा है सब कुछ? क्या है मतलब, सब ठीक है ना? मैं भी बेहतर हूँ। गले में अभी भी थोड़ा सा दर्द है, बट स्टोरी तो देनी ही है आप लोगों को। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा चल रहा है सब कुछ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी, और ये देख रहे हैं हम पार्ट, आपको पता ही होगा। तो कल क्या हुआ था पिछले पार्ट में, आप लोगों को याद है या आप भूल गए? चलो, नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। वैसे तो याद होना चाहिए, पर ठीक है, मैं बता देती हूँ। क्या पता भूल गए हो आप लोग। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अनुप्रिया थी, अनुप्रिया और ईवा, ये दोनों बहुत ही क्लोज थे। बिकॉज जो हमारी अनु थी, वो डांस फ्लोर से ईवा का हाथ पकड़कर लेकर चली आई थी उसे एक रूम में, जहाँ पे वो अपना गुस्सा दिखा रही थी। वो नाराज़ थी, गुस्सा थी, उसे गुस्सा आ रहा था बिकॉज वो राधिका के साथ डांस कर रही थी ईवा। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, नाराज़ हो गई थी। और वो कहती भी है, वो फाइनली ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है कि मुझे जलन होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे हर्ट होता है, मैं किसी के साथ भी तुम्हें देखूं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें वो बोल रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जो है अब वो है, मैं नहीं रह सकती, मैं किसी के साथ नहीं देख सकती। ये सारी चीज़ें वो बोल रही थी। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे ये होता है, वो दोनों ऐसी बात कर रहे थे। वो बोल रही थी अनुप्रिया कि मैं नहीं रह सकती, ये सब। वो ईवा को बोलती है कि देखो, तुम्हें जिससे भी बात करनी है तुम उससे बात करो, जिसके साथ भी घूमना है घूमो, पर मुझे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। बस मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद मतलब नहीं पसंद। जब तक वो बात मुझे पता नहीं चलती है सब कुछ ठीक है। पर मैं नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई रहे या तुम किसी के पास रहो इतने क्लोज। तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मुझे ना ही जानना है और ना ही देखना है किसी और के साथ। तो प्लीज़ ये सब बंद करो। वो ये सब कहते कहते रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, वो बहते जा रहे थे। ईवाना जब ये सब देखती है वो भी बहुत दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। वो थोड़ा सा और पास आती है चल के अनुप्रिया के पास, और वो कहती है, तुम्हें आइडिया भी है कि मैं क्या फील कर रही थी? मैं तुम्हें उस लड़के के साथ देख रही थी। तुमने अपना तो बता दिया कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, और अच्छा है ना कि तुमने बताया मुझे। मुझे पता चला कि तुम्हें भी फ़र्क पड़ता है। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, पर तुम्हें फ़र्क पड़ता है यार। और मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। मैं राधिका के साथ जानबूझकर नहीं डांस कर रही थी, प्लीज़ रोना बंद करो। वो खुद भी ऐसे रोने लगी थी। और फिर वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है, और हाँ, तुम तो उस लड़के के साथ स्माइल भी कर रही थी। मैंने देखा कि तुम स्माइल कर रही थी। पता है, मैं अंदर से उस वक्त ना इतना टूट गई थी ना, मैं तुम्हें अनु बता नहीं सकती। मैं तुम्हें उस वक्त हग करना चाहती थी। तुम्हें तुमने जब तुमसे तुमसे मेरा हाथ टच हुआ था ना, बस मेरा उस वक्त मन कर रहा था कि मैं बस तुम्हें गले लगा लूँ और कहीं ना जाने दूँ। मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊँ कि मैं तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे रही। मैं सब कुछ बताना चाहती थी तुमसे, पर उस लड़के के साथ जब देखा ना, मेरी जान निकल गई। कहीं मैं तुम्हें खो तो नहीं रही? क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने राधिका के बारे में नहीं बताया? क्या इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने? मैं मैं कुछ नहीं बोलना चाहती अब। नहीं समझाना मुझे। मैंने खुद को समझा लिया है कि कोई भी कभी भी छोड़ के जा सकता है। एक टाइम था, राधिका भी मुझे छोड़ के चली गई थी। और इस बार तुम बताए बिना चली गई। एटलीस्ट एक टेक्स्ट मुझे कर देती, मैं तुम्हें रोकती नहीं। अगर तुम्हें ब्रेक की नीड थी मैं तुम्हें जाने देती, पर मुझे मेरी गलती पता थी। हाँ, मैंने इतनी बड़ी गलती की है, पर एक टेक्स्ट मैं डिज़र्व करती थी।
अनुप्रिया, क्या हमारे बीच इतना सब कुछ ख़त्म हो गया था? सब कुछ ख़त्म हो गया था क्या यार? कि तुमने मुझे एक मैसेज करना ज़रूरी नहीं समझा और तुमने अपनी बहनों को भी मना कर दिया कि वो मुझे ना बताएं। ये ये एक हफ्ता ना मेरे ऊपर कैसे बीता, मैं कैसे जी वहाँ पे, तुम्हें आइडिया भी है? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, यही मेरी ज़िंदगी का सच है। और अगर तुम जाओ भी ना तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पता है क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा होता है कि तुम वापस आ जाओगी। पर अगर कभी नहीं आई तो ये सोच के ना मैं आधी मर जाती हूँ। और मुझे क्या लगता है, मैं इस बार भी लेट हो गई हूँ। मैं मैं लेट हूँ शायद। शायद मैंने देर कर दी। मैं हर बार देर कर देती हूँ, इस बार भी देर कर दी। अनु अपनी आंखें खोलती है, जो उसने आंखें बंद कर ली थी जब वो गुस्से में थी, वो सारी चीज़ें सुन रही थी ईवा की। तो वो ईवा की आंखों में देखती है, सच में उसकी आंखों में एक डर था। शायद वो अनु को खो देने का डर था उसकी आंखों में। जो आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर रखा था ना, वो जवाब था। हर एक दर्द का जवाब था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। उसकी आंखें, वो जो आंसुओं से धुंधली हो गई थी, वो ये साफ कह रही थी, वो साफ बयां कर रही थी। उसकी आंखों में अनु को खोने का डर साफ दिख रहा था। अनु का हाथ ना तुरंत ईवा के चेहरे पे पहुंच जाता है और वो अपने अंगूठे से आंसुओं को पोंछने लगती है। और वो कहती है कि मैं हूं ना, मैं हूं, यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रही। बस मैं कोई मूव ऑन भी नहीं कर रही यार ईवा। पता है, मैं बस गुस्सा थी, मैं हर्ट थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था। राधिका दी, उन्होंने भी नहीं बताया और उनको भी नहीं पता। सृजना दी भी वैसे ही, उन्होंने भी मेरे साथ किया, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मीरा ने कॉल करके बोला कि ईवा तुम्हें सब कुछ खुद बताएगी। पर ईवा कब बताएगी? कब? जब जब मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी, उस वक्त। ईवा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। जैसा तुमने बोला ना कि तुम उस लड़के के साथ मुझे नहीं देख पाई, वैसे ही मैं भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। जैसे तुमने बोला ना कि मेरे बिना तुम्हारी ज़िंदगी अधूरी है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे बिना मेरा वजूद ही नहीं है। मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। और मुझसे नहीं हुआ, मुझसे भी नहीं हुआ। पर मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रही थी। तुम्हें कॉल करने से, तुम्हें मैसेज करने से तुम्हारी कंडीशन जानना था मुझे। पर मैं बहुत हर्ट थी उस वक्त ना। वो बोल तक नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा रो रहे थे। ईवा कहती है मैं भी तो नहीं रह सकती ना, वो ऐसे कैसे जा सकती हो? अनुप्रिया कहती है ये लास्ट बार था, मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। तो जो हमारी ईवा थी ना, वो बोलेगी कि तुम्हें पता है, मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। मुझे मुझे नींद आनी फिर से बंद हो गई है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए तड़प रही थी वहाँ पे, और तुम ऐसे चली गई। मैं हर दिन मरी हूँ, हर दिन। एक सेकंड भी मेरे लिए मौत जैसा था। मैं मैं कितनी कोशिश कर रही थी कि मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूँ, मैं तुमसे बात कर लूँ, तुम्हें देख लूँ, पर तुम कहीं भी नहीं थी। तुम ऐसे चली गई। तुम कैसे जा सकती हो? तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। पता है, सबसे ज़्यादा मुझे यही हर्ट कर गया कि तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं।
मैंने तुम्हें कॉल्स किए, तुम्हें मैसेजेस किए, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैं क्या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती कुछ भी? मैं पता करती भी तो कैसे करती कि तुम कहाँ हो? मैंने सबसे पूछा, किससे नहीं पूछा, मैं काशवी मैम के पास भी गई थी। उन्होंने साफ बोल दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम लीव पे हो। अब मुझे और ज़्यादा फिक्र हो गई कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो झूठ था या क्या था मुझे नहीं पता। क्या तुम ठीक हो? अनुप्रिया बस उससे यही बोली थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं आपको नहीं छोड़ सकती। मैं अपने आप को छोड़ दूंगी पर आपको नहीं छोड़ सकती। मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ पर आपको नहीं छोड़ सकती, आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैं वादा करती हूँ मैं कभी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दोनों ही इतना ज़्यादा टूट चुके थे ना, इतना ज़्यादा कि जो अनुप्रिया थी ना, वो अपने फॉरहेड को ना ईवा के शोल्डर पे रख देती है और हल्का सा वो हग कर लेती है। वो होता ना प्यार से हग करना या टूट के हग करना भाई। और वो कह रही थी कि मैं हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। और ईवा, तुम अगर जाना भी चाहो ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब प्यार कर लिया है तो कर लिया है, जाने नहीं दूंगी और ना ही कहीं जाऊंगी। बेटा मैं तुम्हें ना अब छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम ऐसे ना निकल नहीं सकती मुझसे। अभी तो मैंने ठीक से पकड़ा भी नहीं है, लेकिन अब ना मैं खुद भागूंगी और ना ही भागने दूंगी। ये वादा करती हूँ, जाऊंगी नहीं और जाने भी नहीं दूंगी। तो ईवा कहती है कि प्लीज़ कभी मत जाना, प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए। तो अनुप्रिया कहती है मुझसे एक वादा करो। मैं एक वादा चाहती हूँ, हम दोनों से वादा चाहती हूँ कि कभी भी कैसी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम सब कुछ एक साथ कर लेंगे, मिलकर कर लेंगे, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, पर हम कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। रोना होगा हम रो लेंगे, हम साथ में रो लेंगे, हम साथ में लड़ लेंगे, पर एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं। ये मुझे वादा चाहिए और मैं खुद भी वादा करती हूँ कि कभी भी मैं छोड़ूंगी नहीं। ईवा ना फॉरहेड पे किस कर लेती है अनुप्रिया के और कहती है मैं वादा करती हूँ कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। ये मैं वादा करती हूँ और ये वादा मैं निभाऊंगी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइट हग कर लेते हैं, बहुत टाइट हग कर लेते हैं। फिर फिर क्या होता है कि जो डोर था ना, वो पूरा बंद नहीं था और उस डोर के बाहर ना सुशांत जा रहा था। उसका भी जो रूम था उधर ही था, तो हल्दी हो गई थी तो वो जा रहा था। तो वो ना अनु की ये होते ना भाई रोने वाली आवाज़ जब वो सुनता है इन दोनों की, तो वो रुक जाता है और वो सब कुछ देख लेता है। वो दोनों हक करके मतलब रो रही थी, ये चीज़ें वो सब कुछ वो देख लेता है। सुशांत थोड़ा सोच में पड़ जाता है, ना ही उसे गुस्सा आता है ना ही कुछ, वो थोड़ा सा सोचने लगता है पर वो कुछ कहता नहीं है। हम थोड़ा सा टाइम को आगे बढ़ाते हैं। रात ऐसे ही गुजर जाती है और आता है ब्रेकफास्ट का टाइम। सभी ना अनुप्रिया को घूर घूर के देख रहे थे ब्रेकफास्ट की टेबल पे। ज़्यादा कोई मतलब वैसा था ना कि वो कल ऐसे चली गई थी लेके, तो ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, पर कुछ लोग थे जैसे ताऊ जी, ये सब ना थोड़ा सा अनुप्रिया को देख रहे थे। ब्रेकफास्ट की टेबल पे बैठे हुए थे सब और आपस में ही सभी बातें कर रहे थे। फैमिली भी नॉर्मली थी, अनुप्रिया के साथ और ईवा के साथ राधिका, सभी ये सब बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट की टेबल पे। अनु थोड़ी सी टेंशन में ही उस वक्त भी नज़र आ रही थी, वो ज़्यादा खुश नहीं थी, वो परेशान तो थी ही।
सुशांत उसके पास में ही बैठा था और वो देखता है अनु की तरफ। अनु की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। वो नज़रें झुकाने ही वाली होती है कि वो कहता है, अनु स्टडी रूम में आओ, स्टडी रूम में कुछ बात करनी है। भाई वो स्टडी रूम में लेके जा रहा है, मतलब कुछ तो होगा। वो बोलता है कि मतलब वो बोलती है अनुप्रिया, भैया क्या हुआ, मतलब स्टडी रूम क्यों, यहाँ बात कर सकते हैं ना। वो हल्की चुपके से बोल रही थी। तो वो कहता है कुछ बात करनी है अनु मुझे, तो स्टडी रूम में आ जाना। वो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है और वो चला जाता है। देखते हैं स्टडी रूम में जाती है भाई। जैसे ही स्टडी रूम में वो जाती है, वहाँ पे सुशांत सीधा खड़ा हुआ था, अपने हाथों को वो था ना भाई फोल्ड करके, एकदम जो लड़के थोड़ा सा गुस्से में होते हैं उस तरह का। मैंने तो पहले ही बताया था वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तो वो खड़ा हुआ था और वो अनु जैसे जाती है वो बोलता है कुछ नहीं है। वो सिर्फ अनु की तरफ मुड़ता है और कहता है, कल रात मैंने कुछ देखा था। तो तुम मुझे बताना चाहोगी या फिर मैं अपने सवाल स्टार्ट करूं? कल जो मैंने देखा कल रात में, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम उसको ऐसे लेकर गई थी, ईवा को, और रूम में जो भी चल रहा था मैंने वो सब कुछ देखा। तो मुझे उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, मतलब चाहिए। और कोई बहाना नहीं चाहिए अनु, ठीक है? और अगर तुम कोई बहाना बनाओगी तो मैं डायरेक्टली जाके ईवा से पूछ लूँगा, या फिर राधिका मेरी बहन, उसे तो सब कुछ ईवा के बारे में पता है। और तुम राधिका को जानती हो, ईवा और राधिका का रिश्ता पता है आपको? तो अनुप्रिया कहती है, नहीं भैया, मुझे नहीं पता कुछ भी और मैं नहीं जानना चाहती। वो बोलते हैं, देखो जो भी है मुझे सारी चीज़ें जाननी है। अनु ने जब ये सुना था ना, तो वो थोड़ी सी, वो था ना भाई, थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई थी, जम गई थी वहीं पे। वो शौक थी बहुत ज़्यादा कि उन्होंने देख लिया। उसने ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई देख लेगा। और वो बोलती, भाई मैं बताती हूँ। सुशांत तुरंत बोल पड़ता है, प्लीज़ झूठ मत बोलना मुझसे, मैं बोल रहा हूँ मुझे झूठ नहीं पसंद है। तुम जानती हो अच्छे से कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे सच जानना है, जो भी सच है मुझे बताओ। फिर सुशांत कहता है ना कि एक बात बताओ मुझे, तुम कंफ्यूज हो या फिर तुम सच में इमोशनली उससे, मतलब उसके टच में हो, या क्या है? मैं मुझे जानना है, बस मुझे क्लियरली बता दो जो भी है। अनु उसकी आंखों में सीधा देखती है भाई और कहती है, मैं इमोशनली फिजिकली हर तरह से इन्वॉल्व हूँ। मैं प्यार करती हूँ ईवा से और ईवा मुझसे। भैया यही रियलिटी है। सुशांत ना थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और कहता है, वाओ वाओ, क्या बात है। तो ये सब करने से पहले फैमिली के बारे में सोचा था और ईवा के बारे में कुछ जाना? हम्म? ईवा को कितना जानती हो तुम अनुप्रिया? कितने दिन हुए तुम्हें मिले? वो कहती है, भैया मैं नहीं जानती कि मैं उसको जानती हूँ कि नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो जो लड़की है ना, जिसके बारे में हर कोई कुछ ना कुछ मुझे बता के जा रहा है, वो लड़की ना मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। और मैं भाई उसे नहीं छोड़ सकती। अगर आप लोग बोलोगी भी ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी। पर मुझे माफ़ करना भैया, मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ, पर एक बात आप मुझे बताएंगे कि
ईवा से आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? कोई उससे बहुत प्यार करता है, कोई प्यार दिखाता है, क्या आप लोग दिखावा करते हैं उसके साथ? सुशांत कुछ जवाब नहीं देता है। वो थोड़ा सा रुकता है और कहता है, फैमिली रेडी नहीं है इसलिए, इन सब के लिए जो तुमने किया है। वो ये सब शायद झेल ना पाए जो तुमने ये कारनामा किया है। वैसे तो एक वक्त पे मेरी बहन ने भी कर दिया था, दूसरी बहन ने भी कर दिया है। अब क्या तुम रेडी हो, मतलब तैयार हो इसके जो बाद में नतीजे निकलने वाले हैं उनके लिए? क्या तैयार हो तुम? वो ऐसे बोल रहा था ना जैसे कि वो कोई वार्निंग दे रहा हो। होता ना भाई, धमकी देना कि संभल के रहो, ये सब। फिर वो कहता है, दिल्ली तो तुम गई थी, पर तुम शायद वहां से वापस नहीं आ पाओगे। या क्या वहीं रहने का इरादा बन चुका है हम लोगों को छोड़ने का? क्योंकि आपको तो बेइंतहा मोहब्बत हो गई है ईवा से। और फैमिली का क्या? तुम्हें तो डिसाइड करना होगा ना कि अब तुम चाहती क्या हो। तुम ईवा को चाहती हो या फिर ये फैमिली तुम्हारे साथ रहे, ये चाहती हो? क्या चाहती हो? कुछ तो डिसाइड कर लिया होगा ना तुमने। अगर बेइंतहा मोहब्बत कर ली है तो बेइंतहा मोहब्बत में तो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया हम लोगों को छोड़ना है या फिर ईवा को पकड़ना है? हुँ? और फिर वो कहता है, सुनो, मैं फैमिली से कुछ नहीं बोलूँगा, ओके? इसलिए परेशान मत रहो इतना। पर अगर तुम दोनों लापरवाह हुए तो मैं तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। मैं बचाना तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले, पर मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैं हमेशा तेरी खुशी चाहता हूँ एक्चुअली। पर क्या करूँ मैं? मतलब मुझसे ना ये जो हो रहा है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी शादी भी है, तो मैं क्या क्या देखूँ? भाई वो ऐसे बात कर रहा था ना जैसे डरा रहा था वो। अनुप्रिया कहती है, भाई आप नहीं बता रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, पर बहुत ही जल्द मैं खुद फैमिली को ये बात बता दूंगी। ये मेरा खुद से वादा है, आपसे वादा रहा। आपको मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। पर भैया जो आप जानते हैं ना, प्लीज़ अभी अपने तक ही रखना। मैं नहीं चाहती कि आपके शादी में कोई बवाल मचे। प्लीज़ आप समझना मेरी बात को। और वो वहाँ से चली जाती है। और सुशांत बहुत गुस्से में आ चुका था। उसे ना जाने क्या हो जाता है। वो चाहता ही नहीं था कि ईवा के साथ अनुप्रिया प्यार में रहे, उनका रिश्ता रहे। वो चाहता ही नहीं था ये। वो कहता भी है कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म करवा के रहूँगा, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊँगा। पर मैं इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो हमारी ईवा थी, ईवा ना हॉल में वेट कर रही थी। वो थोड़ी सी नर्वस थी। और जैसे ही डोर ओपन होता है, अनु आ जाती है। उन दोनों का एक बहुत प्यारा आई कांटेक्ट होता है। पर अनु की आंखों में एक बेचैनी, एक होता ना भाई टेंशन, परेशानी नज़र आ रही थी। तो गाइज़ आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पार्ट भी पसंद आया होगा। तो ख्याल रखिए आप लोग अपना, और मिलते हैं फिर दूसरी वाली स्टोरी पे, मतलब दूसरे चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के मुझे ज़रूर जाना और बताना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वाले चैनल पे। और हाँ यार, एक बात बताओ, आप लोगों को उस वाले वो मतलब दूसरा जो चैनल है
वो पसंद नहीं आ रही है क्या ये स्टोरी यार? कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा उसको। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, इसको भी सब्सक्राइब करो और दूसरे वाले को भी कर लो प्लीज़। लव यू ऑल।